नमस्कार। एक पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं ममता कालिया द्वारा लिखा गया संस्मरण, जिसका नाम है अंदाज़ बयां उर्फ रवि कथा। यह संस्मरण वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसकी कीमत करीबन 395 रुपए है। असल में हम कभी एक नहीं होते, हमेशा दो होते हैं। अपना एक हम साझा करते हैं और हमारा दूसरा हम कभी साझा नहीं कर पाते। साझा करना चाहें भी तो कोई गारंटी नहीं कि दूसरा हमें समझ पाए। कुछ संबंध ऐसे में निराशा पाल लेते हैं और कुछ समझौता कर लेते हैं। यही दाम्पत्य जीवन है कहकर बात को आया गया कर देते हुए कई बार हमने कई जोड़ों को देखा है। असल में 100 में से 90 जोड़े मोटी मोटी ऐसी ही जिंदगी काटते हैं। हर कदम हमने आशिकी की है। विरला ही कोई जोड़ा होता है जो ये अनाउंस करे कि हर कदम हमने आशिकी की है। ये किताब खरीदने का सिर्फ एक ही कारण था कि ये कैसा जोड़ा है जो ये अनाउंस कर रहा है कि हर कदम उसने आशिकी की है। मैं ममता जी को नहीं जानता। उनका लिखा सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना एक आम पाठक पढ़ता होगा। पाठक जिसको कहानियां अच्छी लगती हैं इसलिए पढ़ता है, लेकिन उसको कोई मुगालता नहीं कि उसे साहित्य की समझ है। रवि जी को तो खैर मैंने पढ़ा भी नहीं, शायद अब पढ़ूंगा। तो ये किताब मिली 2 अक्टूबर को। खुद से कहा था कि एक सिटिंग में जितना पढ़ूंगा बस उतना ही पढ़ूंगा। 111 पेज पढ़े, कुल 195 प्रश्न हैं। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहे कि मैं किस किस्म का पाठक हूं। तो कहीं पढ़ा है कि संस्मरण मूलतः अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु है, समय सरिता के दो तटों के बीच संवाद का माध्यम। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद संस्मरण की परिभाषा बनेगी कुछ इस तरह की कि वह दस्तावेज जो सिर्फ स्मरणीय को आलोकित नहीं कर रहा, बल्कि पैरेलली संस्मरणकार को भी अपने मूल्यांकन का अवसर दे रहा है। एक उदाहरण देता हूं। रवि जी को डॉक्टर से अपनी बीमारी के विषय में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। रवि रुआंसे चेहरे से हंसकर कह रहे हैं, डॉक्टर, इस 6 महीने में आज का दिन शामिल है। क्या शानदार, जिंदा दिल, अड़ियल, हार ना मानने वाला, अब व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग टाइप का व्यक्तित्व रहा होगा रवि जी का। और फिर 20-50 लाइन बाद ममता जी कहती हैं, मैं पर्स लेकर चलती थी पर कभी खोलती नहीं थी। तो जैसा मैंने कहा, स्मरणीय, आलोकित और संस्मरणकार का अपना खुद का मूल्यांकन करने का अवसर होना। संस्मरण खासकर मेरे जैसे पाठकों के लिए, और ये डिस्क्लेमर बार बार देना जरूरी है कि मैं एक बिल्कुल एवरेज पाठक हूं। तो संस्मरण मेरे लिए कहानी, जीवनी, आत्मकथा की खिचड़ी जैसा है। और इस संस्मरण में भी इन सब का रस मिला। ममता जी जब कहती हैं बैंक खाली करके शॉल लेना कहाँ की अकलमंदी होगी, तो वो ममता जी नहीं, बिल्कुल 1975 से 1985 के बीच की माँ लगती हैं। मेरी माँ लगती हैं। अब माँ को कितनी ही बार बचपन में ऐसा ही देखा है, एक एक पैसा सोच कर चलती हुई। जब रवि जी के लिए ममता लिखती हैं कि उन्हें फिक्र को बेफिक्र करने की कला में महारत हासिल थी, तो लगा ये आदमी तो बिल्कुल आसपास का है। खूब शराब पीता है और बर्बादियों का जश्न मनाता चलता है। इसी किताब के चैप्टर 6 में रवि जी किसी लेखिका की कहानी पढ़ रहे हैं।
यह कहानी जिसने भेजी है उसने अपना नाम नहीं लिखा, शीर्षक भी नहीं दिया है कहानी का। ममता जी बताती हैं कि रवि जी ने लिखावट से ही जान लिया कि यह कहानी किसकी है। ये बात बहुत अद्भुत लगी। इस किताब में सुख भी है, दुख भी, संघर्ष है, सफलता भी है, झगड़ा है और वो असीम प्रेम भी जो अंततः हर कठिनाई, हर चुनौती पर भारी पड़ता है। और ये जो इमोशनल बीट्स हैं, ये इस किताब को उठा लोगे तो पढ़कर ही उठोगे की श्रेणी वाली किताब बना देते हैं। अब वो सभी जो ममता जी और रवि जी को जानते हैं साहित्य जगत से, जिनका रिलेशनशिप है, उनको ये किताब पसंद आएगी ही। प्राइमरीली बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, रिलेटेबल हो जाती हैं चीजें। वो सब जो इन्हें नहीं जानते, वो इस किताब को उसी कारण से उठाएं जिस कारण से वो 40 से 60 के दशक की किसी फिल्म स्टार की जीवनी या संस्मरण आदि उठाते हैं। Just like those books takes a reader on an emotional journey, so would this one, and I promise that. मुझे किताब का जो सेंट्रल थीम लगा वो है कुछ इश्क किया और कुछ काम किया। मध्यम वर्ग की सबसे एंगेजिंग, सबसे एम्पथेटिक, सबसे अंडरस्टैंडेबल, इंटरेस्टिंग और सबसे रिस्पॉन्सिव सच्चाई अगर कोई है तो वो यही है कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। किताब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। किताब की कीमत जैसा मैंने कहा 395 रुपए है। किताब अमेज़न पर अवेलेबल है। किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। नमस्कार।